कमल का है। कमल का है? हाँ। क्यों कमल है? क्या क्या उनके विकास कार्य से आप लोग खुश हैं? अब विकास कार्य में यही खुश हैं कि अब हमारे देखो जो लड़के हैं तो घर बनाने को उन्होंने पैसा दिया है। हाँ। और अभी 2 लड़के की शादी नहीं हुई है तो थोड़ा सा नहीं दिया है, एक ही बात का दुख है। और एक बात का ये दुख है कि हमको लाडली बहना में नहीं मिला। क्या हम 80 वर्ष का आपको दिखाई दे रहे हैं? हम नगर महापालिका गए तो जो कुंवर जी बनाते हैं विधवा पेंशन का वो सब भरे थे लाडली का, वो बोले कि तुम 70 साल की हो। तो हमको विधवा कहीं से नहीं मिला, केवल 500 रुपया मिलता है 10 विधवा। क्या हमारा इज्जत बस मोदी सरकार में यही है? जीत क्या सकता है, किसी को वोट नहीं देना है। क्यों नाराज है? बिल्कुल नाराज है। गरीब को कोई सुनाई नहीं दे रहा, तुम वोट किस लिए देंगे? वोट ही नहीं डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे, गांव को पूरा नहीं डालेंगे। किस गांव के है सर? ब्रह्मागढ़ सरदम। हाँ, तो कोई नहीं डालेगा? कोई नहीं डालेगा। हमारा नाम कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रह्मागढ़ का। तो ये ताई की सरदार मोदी बहुत योजना चलाए हैं, लाडली बहना, पानी, बिजली सब गाँव गाँव तक पहुँचा है। हम नहीं पाए हैं कुछ नहीं, राशि भर मन से मरा 600 रुपया पाई के बाकी कौन योजना है पूरा का? तो एहरार के मैंने का रही मत कौन पार्टी के? पार्टी का बुहाई गई। अब ना सरकार सुनना नहीं तो कैसे दे देगी? देश में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 संसदीय क्षेत्रों में प्रथम चरण का चुनाव विगत 19 तारीख को मतदान हुआ है। अब दूसरे चरण का चुनाव होना बाकी है। ऐसे में आज मेरी उपस्थिति रीवा संसदीय क्षेत्र के हनुमाना बाजार में है। ये हनुमाना बाजार का बस स्टॉप है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम आइए बात करते हैं कि आखिरकार इस बार देश में लोकसभा चुनाव को लेकर किस पार्टी का माहौल है और किसके सर में जीत का चेहरा बनेगा। इस बार कैसा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी के क्या कुछ कार्य आपको पसंद है? थोड़ा तेज बोलिए। लगातार 2 बार रीवा से ही सांसद रहे जनार्दन मिश्रा, उनके कुछ विकास कार्यों से कितना आप अवगत है, बताएंगे कुछ? उनके विकास से खूब खुश हैं। कितनी बार हनुमाना में सांसद महोदय के दर्शन हैं? मोदी जी के नाम पर आपका सपोर्ट है कि सांसद के नाम पर? मोदी जी के नाम पर। कांग्रेस की स्थिति यहाँ क्या है? कांग्रेस की स्थिति हम बताएं कि आई है वो सही है, बट उनका जो सीट है वो बीजेपी और प्रत्याशी से नहीं। किस पार्टी का माहौल ज़्यादा दिखता है? त्रिकोणी माहौल किनके बीच में है? कांग्रेस बहुजन भी लीड करेंगे। कम नहीं रहेगा। हाँ, तो मोदी जी की गारंटी भी है, 400 पार का भी है, कई मोदी की तो पक्का गारंटी है। तो ऐसे में की बात नहीं कर सकते। अरे यार पक्का गारंटी ये यार यूट्यूब पर देखिए पक्का गारंटी हम दे रहे हैं। जिला के गारंटी दे रहे हैं। जो सांसद जी के कार्यों से खुश नहीं है, दर्शन नहीं आज ही देखने को मिलेगा। कल जीत रहे हैं मोदी के नाम। इस बार रीवा से कैसा सांसद चुन के जाएंगे? वो नहीं कर सकते, लेकिन कोई आशा नहीं है ऐसा कुछ बना बार हमारे पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी आएगी सर जी। हाँ, बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी का कारोबार अच्छा हुआ है, जिधर से देखो उधर से लाभ मिल रहा है हर प्रकार से, तो आएगी बीजेपी। पिछले 2 बार से तो लगातार यहाँ बीजेपी के ही सांसद रहे, उनके कितने कार्यों से खुश हैं? कार्यों से जितना मिले उतना खुश है भाई साहब। हम लोग के लिए कोई कारोबार नहीं है, बट घर की महिला के लिए कारोबार आया, वो अपने आप लोगों का मतलब किससे मोदी आएंगे आपका? क्या कहेंगे आप? वही बोलेंगे जो बोल चुके हैं, वही मोदी ही। हाँ, क्यों आएंगे मोदी? क्या कुछ 1-2 कार्य तो उनके बताइए, किस कार्य से खुश है? अरे कार्य इतना किया, क्या बताएं आपसे, इतना बता दें क्या क्या किया। यहाँ आपके रीवा में क्या विकास हुआ भाजपा के शासन का? घर हम लोग घर दिए रहने के लिए, राशन दिए, और क्या चाहिए? लेडीजों को पैसा दे रहे हैं, और क्या चाहिए? शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ? शिक्षा तो भी हम लोग पढ़ाई छोड़ने क्या बताएं। आने वाला संतान को शिक्षा देंगे कि ऐसे ही रखेंगे? अरे संतान को शिक्षा देंगे, जब समय आएगा तो फिर वो भी दिखा जाएगा। नहीं भैया, कुछ पूछिए।
बहुत दिन से आप परिवहन विभाग में रहे थे, अब आपका लास्ट स्टेज चल रहा है, कई चुनाव देखे हैं, फिर से एक बार रीवा में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और माना जा रहा है कि कड़ा मुकाबला है, लेकिन ये मुकाबला किसके बीच है, क्या कहेंगे? क्या बताएं किसके बीच हमारी बात है, क्या बताएं। मतलब कांग्रेस, बीजेपी या अदर कोई ऑप्शन है? नहीं, कांग्रेस कांग्रेस क्यों आएगी इस बार? कांग्रेस आएगी, क्या समस्या है, आदमी सब परेशानी चल रही है कांग्रेस। हाँ हमारी जो अभी 2 बार से लगातार भाजपा के सांसद रहे, तो उनके विकास कार्यों से रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या कुछ किया और कितना जनता खुश है? जनता खुश है, कुछ ना खुश है, अपना ख्याल है। तो कहना चाहिए, आपका मत है कि इस बार फिर से मतलब बदलाव होना चाहिए। भैया, लोकसभा का चुनाव है, 26 तारीख को वोट पड़ेगा रीवा संसदीय क्षेत्र में। हाँ, इस बार किस पार्टी का माहौल ज़्यादा दिखता है? अब ऐसा है, देखिए यहाँ पे सॉलिड है, भाजपा ही है। हाँ, मोदी के नाम पे एक कुत्ता भी होगा तो जीतेगा। हाँ, भले चाहे लोग जनार्दन मिश्रा को नहीं पसंद करते, हाँ, मगर भाजपा के नाम पे चाहे जो भी निकल जाए, हाँ। यहाँ पे ये जनार्दन मिश्रा ने लगातार कुछ नहीं किया, लेकिन उनका क्या कुछ कुछ भी विकास नहीं हुआ। बस ये है प्रधानमंत्री योजना के तहत ये हमारा रीवा से आना रोड बन गया है, जो कि 6 घंटे पहुँचते थे, आज के डेट पे 1 घंटे में पहुँचा है। इसके अलावा कोई भी विकास नहीं। बाकी सब शिवराज सिंह ने थोड़ा बहुत किया है, जैसे लाड़ी बहन है ना, सरकारी में बहुत निकाले हैं, वो थोड़ा फायदा मिला है, बाकी और कुछ नहीं। मतलब जनता प्रत्याशी से कुछ नहीं? नहीं, प्रत्याशी से खुश नहीं है बिल्कुल। बस मोदी के नाम पे बता दिए, चाहे कुत्ता भी हो वो जीतेगा। जनार्दन मिश्रा यहाँ आते भी और आते भी है, बस अपने 4 आदमी के यहाँ रहते हैं, चले जाते हैं। पब्लिक के अंदर किसी का भी एक घर में बता दे कि ये हमारे आदमी है, सिर्फ उन्हीं को बताएंगे कि ये हमारे में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। बाकी यहाँ के तो हमारे सुखेंद्र भैया हैं, वो हर एक आदमी को जानते हैं। अगर भाजपा के नाम पे यहाँ भाजपा ही देगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जब जनता प्रत्याशी से खुश नहीं है तो इस बार बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उनको मोदी चाहिए, कोई मिले या न मिले, मोदी के नाम पर फिर भाजपा है। फिर से भाजपा। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम रीवा के ही। तो इस बार का चुनाव माहौल क्या है? माहौल ठीक है, अच्छा है मोदी जी का माहौल अच्छा है। कांग्रेस भी कई मैनिफेस्टो लेके आई है कि हम बहनों को 1500 देंगे, फिर लखपति बनाएंगे, उनका कोई फैक्ट नहीं चलेगा। नहीं, कुछ नहीं चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा कि लाडली योजना बहना जो है 250 रुपये डाले, 1000 डाले, 12,500 रुपये डाल रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, सबको राशन पानी सब कुछ है, समझ रहे हैं आप। सत्ता भी नहीं बचेंगे। रीवा में शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर क्या है? ठीक है, अच्छा है अच्छा जी। जो पूर्व में कहा जाए कि जो सांसद रहे उनके विकास कार्यों से जनता की तरफ उनके विकास काम से काम हुआ, लेकिन जो काम अब हो रहा है, समझ रहे हैं ना, जो काम अब हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। गाड़ी हर हालत में देगी सारे बीजेपी के कार्यकाल में बहुत अच्छा। कांग्रेस से अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा जी है जी, तो इनसे जनता कितना खुश है? इनसे क्या खुश है? चुनाव के पहले कभी आपने इनको देखा है? नहीं, दोनों प्रत्याशी नहीं देखा। आने वाले हैं। अरे हम तो रीवा के हैं। रीवा के हैं। रीवा में लोकसभा चुनाव हो रहा है। अच्छा। इस बार जहां कांग्रेस से अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा है, हाँ, वहीं बीजेपी से जनार्दन मिश्रा जी है, हाँ। तो क्या माहौल है, कौन इस बार जीत सकता है? जीत क्या सकता है, किसी को वोट नहीं देना है। क्यों नाराज है? बिल्कुल नाराज है, गरीब को कोई सुनाई नहीं दे रहा, तो वोट किस लिए देंगे हम? तो वोट ही नहीं डालेंगे? वोट नहीं डालेंगे, गांव को पूरा नहीं डालेंगे। किस गांव के हैं सर? ब्रह्मागढ़ सरदम। हाँ, तो कोई नहीं डालेगा? कोई नहीं डालेगा। हमारा नाम फूल कुमारी, कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रह्मागढ़ का। तो ये ताई की सरदार मोदी बहुत योजना चलाए हैं, लाडली बहना, पानी, बिजली सब गाँव गाँव तक पहुँचा है। हम नहीं पाए हैं कुछ नहीं, राशि भर मन से हमारा मरा के 600 रुपया पाई थे बस। ये सब कहा है भैया तुम्हारा? बाकी कौन योजना है? पूरा कर। तो एहदार से मैंने का रही मत कौन पार्टी के? पार्टी कब हुआ गई? अब ना हमारी सरकार सुनना नहीं है तो के दे दे।
कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं है, हमारी तलाश मर जाए, डॉक्टरी में आवरण कुछ नहीं निकला। सरकार कहीं है लैला धोखा बनवाइला, आश्रम कार्ड बनवाइला। अरे मोदी और शिवराज जी के विधायक सांसद तो कहते हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं। वो बताइए, कोई नेता कोई बताइए, कुछ कर ही नहीं रहे। थोड़ा पीछे हुई, थोड़ा सरपंच कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ हमारे यहाँ पे कुछ नहीं किया सर। हाँ, तो इसमें किसकी गलती मानते हैं? सरकार के मानते हैं, जो खड़ा होता है, जो सरपंच पे बनता है। हमारे हम तो उन्हीं को मानेंगे ना। हाँ, उनका क्या दायित्व है? यही ना विकास करना गाँव का। अरे विधायक जी तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई युवा हमारे बीजेपी के शासन काल में बेरोजगार परेशान नहीं रहेंगे। ये बताइए साहब, सुनिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि जो है तो विधायक बनाए, विधायक पब्लिक यहाँ पैर नहीं रखा विधायक क्यों नहीं रख रहा है? क्यों नहीं गरीब को देख रहा है? ये जो आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? प्रदीप पटेल। हाँ, प्रदीप पटेल। तो चुनाव में तो गांव गए हैं, इसके बाद चुनाव में गांव नहीं गए, जब नहीं रोड गए। ये बताइए, जब गांव में आते हैं फिर माने विधायकी हो गया, जीत गए, अब यहाँ पैर नहीं रखा, गरीब को कोई देख नहीं रहा। वही तो पूछ रहे हैं कि जब विकास नहीं किए तो क्यों जीत गए? जब विकास नहीं कर रहे हैं, गांव में नहीं जा रहे तो क्यों जीत रहे? दूसरा बना, अगले चल के दूसरा रहा। तो जो नहीं करता है वो नहीं जीतता है। दोबारा पिछली बार तो प्रदीप पटेल ही रहे। पिछली बार भी तो प्रदीप पटेल ही थे। बोल रहे हैं प्रदीप पटेल हमारा कुछ नहीं किया। अच्छा, आपका नहीं मानते। गांव का विकास नहीं किया आपको कुछ? गांव का विकास नहीं किया, न एक तालाब, न एक पानी। परेशान करे हैं मुसलमान। और हमारे दुकान के पीछे कूड़ादान गड़ा था, तो वो सोनू अध्यक्ष गड़वा दिया, तो रुई वाला उसमें पूरा अपना कब्जा कर लिया है। रोड पे हमारे बगल में कूड़ा फेंकता है। कौन परेशान किया है? मुल्ला जी, ये बगल में मुसलमान है। हाँ। और ये मदन है और पटवारी है, ये सब मिल के उधर वाले सब कूड़ा फेंकते हैं। रामविलास है, पटवारी है, ये सब। और रोहनी बाथरूम करता है, अंजनी उसका बाथरूम करता है, वो बढ़िया है। और 4 तल्ला घर बना है। हमको ये रोड पे बैठे, आज हमारा आदमी होता तो हम यहाँ ना बैठने आते, लेकिन हमको परेशान करे हैं। ये बताइए, यहाँ नगर पालिका नगर निगम होगा ना? हाँ, नगर महापालिका तो लोग तो नहीं सुनाई कर रहा है। वो लोग सफाई नहीं करवाते, वहाँ नहीं सुनाई है? नहीं सुनाई हो रहा है, कहता है कि कूड़ादान गड़ा है। तो अध्यक्ष किस पार्टी का है? अध्यक्ष उसमें पंजा का है। पंजा का है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं? नहीं। हाँ, कहता है हटा लो गोमती। हम कहाँ से ले जाए हटा के? तुम बताओ। अरे आप बताओ। हाँ, हमारा आदमी होता तो हम यहाँ ना आते मरने। हाँ, ठीक। पूरा कहता है कि यही फेंको तो यही फेंकते हैं। पूरा धर्मशाला के परेशान करे हैं ये तेल वाली गली से। तो नगर पालिका के लोग सफाई नहीं कराते हैं? सफाई कराता है तो जो जमादार बटोरता है वो यही मर जाता है, कूड़ा नहीं उठाता है। हम 181 में 4-5 फुट लगाए हैं। क्या हम बिल साले ना? तो 181 वाले नहीं निराकरण कराए? हाँ, नहीं, अब वो फोन करे हैं और फिर सीमा साहब से हमने कहा, कहता है गोमती हटा लो। काहे हटा ली गोमती? बताइए अपना। सबको अतिक्रमण में नहाए, पूरा धर्मशाला देख रहे हो कितना कितना रूंदा है। कमल का है। कमल का है? हाँ। क्यों कमल है? क्या क्या उनके विकास कार्य से आप लोग खुश हैं? अब विकास कार्य में यही खुश हैं कि अब हमारे देखो जो लड़के हैं तो घर बनाने को उन्होंने पैसा दिया है। हाँ। और अभी 2 लड़के की शादी नहीं हुई है तो थोड़ा सा नहीं दिया है। एक ही बात का दुख है। और एक बात का ये दुख है कि हमको लाडली बहना में नहीं मिला। क्या हम 80 वर्ष का आपको दिखाई दे रहे हैं? हम नगर महापालिका गए तो जो कुंवर जी बनाते हैं विधवा पेंशन का, वो सब भरे थे लाडली का। वो बोले कि तुम 70 साल की हो। हमको विधवा कहीं से नहीं मिला, केवल 500 रुपया मिलता है बस विधवा। क्या हमारा इज्जत बस मोदी सरकार में यही है? ये बताइए कि अभय मिश्रा जी की पत्नी नीला मिश्रा कांग्रेस से प्रत्याशी है। हाँ। तो क्या बीजेपी ही बस रहेगा कि कांग्रेस का भी कुछ रहेगा? और भी उनका भी रहेगा जीपे जेपी का, बीजेपी का रहेगा। हाँ। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं व्यापारी समुदाय के लोगों के पास, यहाँ कस्टमर भी है और दुकानदार भी है। इनसे भी हम आखिर मन टटोलते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में आखिरकार व्यापारी वर्ग का मूड किस ओर है। परिचय आपका? ज्योति कुमार गुप्ता। तो कब से यहाँ हनुमाना बाजार में व्यापार कर रहे हैं आप? हम तो बचपन से कर रहे हैं। लगभग कितने वर्ष? 40 साल। सरकार तो कई बार आई और गई, सरकारें बदली,
इस बार फिर से लोकसभा का चुनाव है। लगातार 2 पंचवर्षीय से मोदी सरकार है और 2 पंचवर्षीय से लगभग आपके बीजेपी के सांसद भी हैं। तो इस बार 2024 के चुनाव में क्या कुछ बदलाव का मूड है या फिर वही रहेंगे? नहीं, बदलाव यही है कि मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री रहे। भाजपा की सरकार में व्यापारियों को, गरीबों को, मजदूरों को और कर्मचारियों को सबको लाभ हो रहा है। सबको लाभ, लाडली बहना, माताओं को, यहाँ तक कि बताइए शौचालय की यानी किसी ने चिंता नहीं करी जो मोदी जी ने चिंता करी। शौचालय की, आवास की चिंता किसी ने नहीं करी। कांग्रेस ने एक बार घोषणा किया कि इंदिरा गांधी आवास योजना, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं इंदिरा गांधी आवास योजना दिखाई नहीं देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के करीब करोड़ों उसने घोषणा की आवास की, करोड़ों आवास बन गए। इसके अलावा आप देखिए, एक बार कांग्रेस योजना बनाई थी राजीव गांधी विद्युत योजना, जिसमें 5 हॉर्स पावर और 1 बत्ती कनेक्शन मुफ्त योजना तो बनाई, लेकिन बिजली नहीं दिया। राजीव गांधी विद्युत योजना तो दी लेकिन बिजली नहीं दिया। बिजली किसने दिया? बीजेपी ने दिया। 24 घंटे ना सही 22 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे। सड़कें 8 घंटे लगते थे यहाँ से रीवा जाने में, और आज मात्र 1.25 घंटे। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आप 1.25 घंटे में रीवा बड़े आराम से जाइए और पूरा अपना काम करके आराम से चले जाइए। पहले हम लोग रीवा जाते थे तो फिर एक दिन रेस्ट करना पड़ता था, बीमार हो जाते थे, दवाई खाना पड़ता था। तो बीजेपी से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, मोदी से अच्छा कुछ भी नहीं है। बार बार मोदी सरकार। ये बताइए कि ठीक है मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, तो यहाँ के जो लगातार 2 बार से सांसद बीजेपी के रहे हैं और 2 बार से लगभग बीजेपी के विधायक भी रहे, जो मऊगंज क्षेत्र के विधायक, इन दोनों नेताओं के विकास कार्यों से जनता यहाँ की नहीं, जनता संतुष्ट है। देखिए यहाँ पर इतने साल हो गए, कांग्रेस इतने साल से थी, यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था, ठीक, शासकीय कॉलेज नहीं था। माननीय प्रदीप पटेल जी विधायक बने, उन्होंने कॉलेज दिया और पानी की व्यवस्था कराई। और यहाँ पर पानी के वार्ड नंबर 6 में और 7 में पानी की बहुत दिक्कत थी, वहाँ पर एक बड़ा टैंक पानी का बना, सबको शुद्ध पेयजल मिल रहा है। और अस्पताल भी धीरे धीरे, पहले तो अस्पताल में हम लोगों को निवेदन करना पड़ता था कि डॉक्टर नहीं थे, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से 2-3 डॉक्टर हमेशा रहते हैं, सुविधा रहती है, पहले कुछ भी नहीं था। आपका क्या कहना है? देखिए उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए मिला है, ऐसा नहीं है। उज्ज्वला योजना के तहत बहुत मिला है। ये जो योजना है गरीबों के लिए तो इतना मिला है कि अब बताइए, आयुष्मान कार्ड गजब का, 5 लाख की दवाई। पहले लोगों को जो बीमार हो जाते थे, गंभीर बीमारी हो जाती थी, तो घर का या तो गहना बिक जाता था या तो जमीन बिक जाती थी, और उसके बावजूद भी लोग मर जाते थे। लेकिन मोदी ने आपका गहना भी बचा दिया, आपकी जमीन भी बचा दी, मुफ्त में इलाज करा दिया 5 लाख तक का। अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं। आप व्यापारी हैं, लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि महंगाई बेतहाशा वृद्धि हुई है, तो महंगाई की वजह से क्या कुछ आपके व्यापार में? नहीं, महंगाई कुछ नहीं है। और देखिए जो हमारा राष्ट्रीय ग्रोथ है ना, आज हम दुनिया में अर्थव्यवस्था के नाम पर दुनिया में 5वें नंबर पर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर ये सरकार भाजपा की 10 साल पहले कहीं और आई होती तो आज जो हम सपना देख रहे हैं कि हम 3रे पायदान पर पहुंचेंगे, ये हम हो गए होते। तो अर्थव्यवस्था हमारी बहुत अच्छी है, व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि सरकार व्यापारियों को क्या देती है। मैं तो कहता हूं कि सब कुछ व्यापारियों के लिए तो है। अगर आप किसी गरीब के खाते में 6,000 रुपए डाल रहे हैं, किसान के, या 12,000 डाल रहे हैं, तो वो बेचारा पैसा लेके कहाँ जाएगा? मार्केट में। तो कहीं ना कहीं व्यापारी को लाभ मिलेगा। आप आवास दे रहे हो गरीबों को, है ना, लेकिन वो बेचारा 1.5 लाख रुपए, 2 लाख, 2.5 लाख जो पाता है, सरिया लेने, सीमेंट लेने, बालू लेने, तो मार्केट में ही जाएगा। तो बेनिफिट तो व्यापारियों को ही हो रहा है। लोगों का कहना यह भी है कि सरकार पैसा तो दे रही है 1.5 लाख रुपए, लेकिन मकान बनता है 3 लाख में, फिर वो 1.5 लाख में कैसे मकान बना? नहीं, 1.5 लाख रुपए में नहीं, अब तो 2.5 लाख रुपए हो गया है। पहले गाँव में 1.5 लाख रुपए था, आज के 5 साल 4 साल पहले, है ना, पिछले पंचवर्षीय वाले में, ठीक। लेकिन अब सरकार ने पैसा बढ़ा दिया है, अब 2 लाख 2.5 लाख भी दे रही है। हाँ, ये है कि स्टेप बाय स्टेप देती है, बाकी दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 2 लाख पाते हैं और 1,50,000। आजकल लोग पैसा भी कमा रहे हैं। आज आप देख लीजिए, अमूमन गाँव में आपको हर घर में एक बाइक मिलेगी, लाख रुपए की बाइक आपको हर घर में मिलेगी, यानी लोग पैसा तो कमा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये जो 400 पार का नारा है बीजेपी का, तो ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ये जिस दिन ये 400 पार हो जाएगा ना,
तो उस दिन आपको भी लगेगा कि क्यों जाना चाहिए था। मोदी जी की सरकार तो 272 में भी बन जाएगी, 300 में भी बन जाएगी, लेकिन हमारा 400 का जो मोदी जी नारा दे रहे हैं, इसको एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक कानूनविद है ना, सज्ञान व्यक्ति इसको समझेगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, फिर से सरकार में आए वो खुद खतरे में है, कानून बदल देंगे। वो खुद खतरे में है। उनकी रोजी रोटी खत्म होने के कगार में है। बहुत लूटा है उन्होंने 70 साल तक, 60 साल तक, 50-55 साल तक कांग्रेस ने इतना लूटा है देश को कि अगर ये न लूटाई न मची होती तो आज हमारा देश कितना आगे होता, बहुत आगे होता। इसलिए मैं तो समझता हूं कि देखिए भाजपा को बहुत जरूरी है व्यापार के दृष्टि से, और रोजगार भी बढ़े हैं। अभी हमारे विधायक जी ने उद्घाटन किया है, यहाँ पर उद्योग लगने वाला है। माननीय विधायक जी ने गुरेठा में मऊगंज गुरेठा में उद्योग लगना है, कम से कम उसमें जो है तो सैकड़ों कारखाने लगेंगे, कम से कम 50,000 लोगों को काम मिलेगा। नहीं, सरदमन में भी विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं है। सरदमन ये आप हर्रई प्रताप सिंह कह रहे हैं ना, सरदमन वहां पर भाई साहब मैं बता दूं, रोड नहीं थी चलने को, वहां पर लोग दोपहर को डरते थे जाने आने में, और आज बिंदास लोग जा रहे हैं, बिंदास रोड है। लोगों का कहना है कि न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, भले ही सरकार नहीं। देखिए क्या है कि वो चूंकि पहाड़ी अंचल तो है ही है, अब वहां पर नदी तो है नहीं, लेकिन वो बाढ़ सागर का लिफ्ट से इरिगेशन के द्वारा वहां पर पानी की व्यवस्था करी जा रही है। अब देखिए 70 साल की जो कोड़ है वो धीरे धीरे लगेगा। अब जो मोदी जी ने जो कहा है क्योंकि 2047 उन्होंने बहुत ऊंची बात की कि 2047 में ये जो लोगों के, हमारे देश की जनता के माथे पे कलंक है गरीबी का, ये मैं मिटा दूंगा। कहना चाहिए 2047 तक मोदी जी गरीबी मिटा देंगे। ये अगर उन्होंने कहा है तो उनको मान के चलिए, लेकिन ये तब होगा जब हम उनका समर्थन करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। बंदे में दम है, मोदी में दम है, आज पूरी दुनिया मान रही है मोदी में दम है। तो अगर आज हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो न तो उनका सपना साकार होगा, न तो हमारा। कहते हैं कि 15 लाख देने कहते काला धन लाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ अभी आज तक नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। उनका कहना ये था कि जितना पैसा कांग्रेसियों ने लूट के विदेशों में जमा किया, वो पैसा अगर न लूटे होते तो आज लोगों के पास 10 लाख 15 लाख होते। उन्होंने एक एवरेज बताया कि लगभग प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए उन्होंने लूटा है, इतना लूटा, लेकिन इसको कांग्रेसियों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। हमारी चुनावी यात्रा रीवा संसदीय क्षेत्र के पहुंच चुकी है मऊगंज विधानसभा के चौराहा गांव में। इस वक्त मेरी मौजूदगी ग्राम पंचायत चौराहा में है, और हमारा ऐसा अनुमान है कि यहाँ की जो आबादी है हरिजन और आदिवासी ओबीसी को लेकर है। यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं तो जनता का क्या मूड है, जनता किस करवट बदलेगी और कौन सरकार में आएगा, तमाम मुद्दों पर जनता से बात करते हैं। यह क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विकास साकेत। विकास साकेत जी। कितने बार मतदान कर चुके हैं? वोट? हाँ, वोट तो 2-3 बार किए हैं। 3 बार किए हैं। इस बार फिर से लोकसभा का चुनाव है जी। रीवा संसदीय क्षेत्र में 26 तारीख को वोट पड़ेगी, यही आने वाली। तो ये बताइए कि इस बार किसका माहौल है, कौन सरकार में आ सकता है? अभी हमारे गांव में कोई सर आया नहीं है, पहली बात। हाँ, अब जो आएगा उसी को बनाया जाएगा। जो अपना आदमी है हाँ, तो उसको देखा जाएगा। भाई हमारा विपद का हर गाड़ से जो सुनता है हमारा उसको मैं वोट देते हैं सर। हाँ, जो नहीं सुनता है तो उसको हम लोग नहीं देते हैं। अभी तो हमारा तो शादी नहीं हुआ है सर। हाँ। जो नहीं बोलेंगे तो जिसको मिल रहा है तो मिलता है। देखो आप सिर्फ सर वहाँ पे ज़्यादा सड़क की एक दिक्कत है, और लाइट भी कट जाता है, जल्दी आता नहीं है, कार और की दिक्कत है। हाँ, जल्दी कोई सुनता पानी अपने से बनाया जाता है। पानी कहाँ का पीते हैं? अब पानी झिन्नक पीते हैं सर जी। कितने दूर से लाते हैं? 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है साइकिल लेकर सर जी। तो शासन के द्वारा ये कहा जाता है कि नल जल योजना के तहत जो है तो घर घर टोटी लगाई जा रही है, घर घर पानी पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं आया है। यहाँ न टंकी बनाया, न पानी आया है, न कुछ आया है सर जी। वो लाइट एक बार लगा दिए तो अपना पंची आवाज देख लीजिए जहाँ लाइट टंकी हो। तो ऐसे में अब क्या करेंगे जब पानी नहीं है? स्कूल कितनी दूर है? स्कूल तो एक यहाँ आधा किलोमीटर पे है, एक इधर 5-6 किलोमीटर। शिक्षक आते हैं, पढ़ाते हैं?
हाँ, 2 आते हैं, एक मैडम आती हैं, एक पंडित जी आते हैं। पढ़ने जाते हैं बच्चे? हाँ, पढ़ने तो जाते हैं। खाना भी दोपहर में मिलता होगा? हाँ, एक बार दोपहर में खाना मिलता है सर। चलिए ठीक है। तो मतलब यदि आपको पानी का संकट है जी, तो फिर इस बार क्या करेंगे? क्या आपने क्षेत्रीय विधायक नेताओं से आपने नहीं कहा पानी को लेकर? अरे सर कहते हैं तो कोई देता नहीं, कोई देता नहीं है। विधायक ही है यहाँ पटेल जी। आप लोग से कहें कि किसी से कहें भाई, कोई सुनता नहीं है। कह देंगे बच जाएंगे तो कोई आएगा नहीं। हाँ, अभी तक कोई नहीं दिया, इस बार तो कोई नहीं दिया। तो इस बार के चुनाव में क्या मूड है आप लोगों का? अब क्या बताएं सर जी, अब किसके देंगे, क्या करेंगे? अब जो आएगा उसी को देंगे हम लोग। भैया क्या नाम भैया जी? बसंत लाल साकेत सर। थोड़ा इधर देखिएगा। चुनाव है फिर से जी, प्रधानमंत्री का, तो इस बार कौन आना चाहिए? क्या राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी फिर से? प्रधानमंत्री मोदी फिर से हम लोग चाहते हैं सर कि आना चाहिए। और आज ठीक है, बराबर है, लेकिन हम लोगों को पानी की दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं है, हम लोग परेशान है। जमीन जगह 1 किलोमीटर घर से पानी लेने जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर कोई लोग गरी छीन लिया है, कोई लोग मारने दौड़ता है, और कोई लोग हड़काता है कि इधर से मत आओ, उधर से मत आओ, किधर से जाएं। सर 1 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं, बरसात हो जाता है, यहाँ गंदगी फैल जाता है। कोई मेरे की दिक्कत है तो किसको भावना बनाएं कि वोट दें? मोदी सरकार को दें कि उसको दें कि किसको दें? भाजपा के ही यहाँ सांसद भी हैं, विधायक भी जी, हैं, जी। आप लोगों ने उनसे कभी नहीं मांगा? सब दिन मांगा, कोई सर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। मोदी कोई नहीं सुनता है, न कोई प्रधानमंत्री, न कोई कुछ। यहाँ कोई विधायक कोई नेता आया तो कहता है कि देंगे देंगे, फिर नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, सुन के चला जाता है। चलिए ठीक है। यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो कांग्रेस से बन्ना जी भी पहले विधायक रहे। जी जी, उनसे आप लोगों की क्या कुछ अपेक्षा है? सब कह चुके हैं सर, कोई यहाँ कोई दाता नहीं है। सब कह चुके हैं, गोड़े गिरे हैं, पैर भी छुए हैं, कोई सुनने वाला। बोलता है कि भाई देंगे देंगे देंगे, रुके रहो, 1 साल नहीं 2 साल, 2 साल भी 3 साल। अब तो उनकी सरकारें नहीं है। सरकार उनकी नहीं है तो जिसके जो भावना आ रहा है उसको देंगे, नहीं देंगे तो भाई जो हमारे सुख दुख में होगा उसको देंगे, लेकिन हम लोग को पानी चाहिए। तो अभी तो सामने वोट है। हाँ, वोट है तो देंगे उसको, जमीन जगह सरकार जो जहाँ इच्छा पड़ेगा वहाँ देंगे, लेकिन हमको पानी चाहिए। बिना पट्टे का हम मरत है, बिना पट्टे का ही। क्या नाम? राजमन साकेत। कब से यहाँ रह रहे हैं? कितना साल? अरे हम 50 साल से। 80 साल से? हाँ, 80 साल से। अच्छा। हाँ, बोले जोर से बोले। तो यहाँ के क्षेत्र के बारे में क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव के जब सरकार बने तो उन्हें फिर वही कि हम पचे बनाओ का कर। जब सरकार बने, भाजपा बनाए, कांग्रेस बनाए, कि हरिजन बहुजन बनाए, ये बनी ते ही कि जब सब माने हैं तो हम माने रह। नहीं, माहौल किसका ज्यादा है? माहौल तो ऐसा प्रधानमंत्री का है। हाँ हाँ, मोदी के। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि भाजपा के विकास कार्यों से कितना आप लोग लाभान्वित? ये खाए की दे हजूर, ये खाए की दे हमके ते ही के न गाऊ, तो हम पचे तो नहीं कि गाय लाए वो नहीं कि लगे जाई थे, तो वो कहा था कि देव 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 पानी देव सब देव, गम खा ले थोड़े। तो अब गम खाते खाते मरई चाहिए थे। अब नहीं तो पानी तो नल जल योजना के तहत सबके घर घर पहुँच रहा है। कहाँ है पानी? नहीं पहुँच पा रहा सर। कहाँ है? कहाँ है नल? कहाँ है टोटी? कहाँ लगी है? कहाँ पाइप लगी है पानी पिए की? तो फिर नेता झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो नेता झूठी। अब देखी ना, अब अपना आवा है तो नेता झूठी न बोल रहा। देखी न ले आप जकरे जकरे घरे में लगा हो टोटी। हम लोग झूठ बोलते अपना देखिए। आप भी कभी यहाँ किसी पद में रहे हैं? हाँ, सरपंच 1 साल रहन। हम अनपढ़ आदमी रहन, जौन कुछ करन तो नीक करन, नागा करन, घर हमारे है जाए। आज भर मानन न गाड़ी खरीदन, न बिजली खरीदन, न कुछ खरीदन। अब सकान है सरकारी जमीन में। हाँ, हाँ, तो 5 डिसमिल सरकार जो पट्टा नहीं दे लगा है हमके चन के, पट्टा नहीं मिले लगा हम पे कोलिया पक्षी है ये सोझे। हमके जगह आज भर का कहते पट्टा नहीं मिलाया है। बाभन खरीदे ले का कहते सरकारी जमीन बा खरीदल रहा। बाभन कहते कि हमारे पट्टे का है, हमारे पट्टे के आई है बनाए हैं। अब सरकारी जमीन का कहते पट्टा बनाए। विधायक जी से नहीं कहें? विधायक जी वह विधायक जी हैं पटेल जी। हाँ, तो वो नहीं की बस का है। सांसद जी से? सांसद जी अब यहाँ आवल रहा। अब हम जाए पहुँचे वाला है उनके लगे।
तो बिना बताए कस के जनी तो का करी दादा आप कैसे करी मोदी बने यह दाई पून अब दूसरे न बने या दूसरे यहाँ केहू को माई के ला ये का उम्मीद है कि हज़ार मोदी बनी तो समस्या का समाधान हो जी। अब जब समाधान करे मोदी हम न करे पे उन्हीं की अधीन है हम पची चला ठीक। हाँ उन्हीं की अधीन है मोदी चाहे मार डाले चाहे हम कितना की राखे पाले ठीक। ये समस्या बरकरार है तो कर्मठ किसी और मारेंगे इस बार। कर्मठ हम जो परमानेंट वैसे है जैसे आप लोग रहते वैसे रहते नहीं हम हमारी बात मत करिए हम लोग पूरा वैसे कर्मठ है मोदी के दी थे जी आदमी आवा हो गए ध्यान भाई आदमी कि हम जी तो वैसे ही फिर से एक बार मोदी सरकार हाँ पुनः सरकार बनना चाहिए। मोदी बने समस्या भले है पर आए मोदी समस्या है समस्या हो कि मुख्यमंत्री विवाह योजना भी यहाँ चली थी ठीक है ना। तो उस विवाह योजना का लाभ यहाँ कितने लोगों को मिला? अभी नहीं मालूम कितने लोगों को मिला। अब हमके नहीं मिला तो हम नहीं जान किसी की। अच्छा हाँ भाई हमके नहीं मिला हमारा तो पैसा ले तो नहीं मिला। कौन ले लिया पैसा? राम सेक्रेटरी। किस चीज का पैसा लिया? शादी ब्याह का। क्या बोले थे आपसे? भाई कहेंगे वो लागी बोनस लागी बोनस लागी 5,000 रुपये जमा करे बोनस जमा करे एक बार तो पैसा निकलवा दी थी तो पैसा हो बोनस दे दिए अब वही पैसा नहीं निकला। पैसा भी नहीं निकला और पैसा भी नहीं दिए। हाँ कहेंगे वही बंद हो गया एक वाला कानून नहीं बंद हो गया। तो आप अपना पैसा मांगे? हाँ मांगे। तो अब क्या बोलते? ब्लाक में मांगे। क्या बोलते? ब्लाक बोला कि हम चला दे देवे तो फिर ब्लाक में थे आन घरे तो उनका भाई मर गए उनका भाई मर गए तो हो गया वहाँ से फिर लौट जान क्यों रह नहीं घरे चला कर रीवा तो रीवा चलाते अब तक नहीं मांगा। कितना दिन हो गया पैसा? हो गया आज तो 2 साल हो गया ना। हो हाँ 2 साल हो गया। हाँ। और किसके माध्यम से दिलवाने के लिए बोले थे? यह जो मिला था आवास वो मिला था। मतलब कोई नेता होता रहा है कि नहीं? नेता नहीं सेक्रेटरी आना है। अच्छा ठीक।